ईद उल अजहा का दूसरा रोज़ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। गोश्त की तैयारी के बाद दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारिब में तकसीम का मरहला। बावर्ची खाने में लजीज पकवानों की भी तैयारी। दावतें उड़ाने के लिए दोस्तों की महफिलें जम गई। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। ईद को भरपूर तरीके से गुजारने के लिए प्रोग्राम बन गए। बच्चा पार्टी ने वालिदैन से मिलकर कई तरह के प्लान बना लिए। बड़ों को लेकर बच्चे पार्क और तफरीह गांव में पहुंच गए। खूब हला गुला और मौज मस्ती। ईद उल अजहा का दूसरा रोज साफ इस्लामाबाद मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन सीडी और चीफ कमिश्नर से राबता। गुज़श्ता रोज की तरह आज भी इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तारीख में पहली बार सीडीए इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया। क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़श्ता रोज बेमिसाल ताउन किया, जिस पर शुक्रिया अदा करते हैं। भारत की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहते हैं कि जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत के मामूल का सियासी हथकंडा बन चुका। इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा और कश्मीरी अवाम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारत के जारी मुजालिम की मजम्मत। कहा कि हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिश की। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। मादरे वतन के लिए फौजियों के अज़्म और बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा और गाजी कौम के माथे का झूमर। ईद की खुशियों में हम अजीम सपूतों को नहीं भूले। कौम का शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा वतन की कुर्बानियां ता क़यामत याद रखी जाएंगी। शोहदा के प्यारे भी उन्हें याद कर रहे हैं। सरों से घने साए छिनने पर भी सरापा सब्र बनने वाली माएँ, बहनें, बीवियाँ और बेटियाँ भी काबिल फ़ख्र हैं। लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद के वालिदैन का अपने बेटे की याद में जज्बाती पैगाम। कहा कि शोहदा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। ईद के मौके पर बेटे की बहुत याद आती है। उसकी कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन चूँकि शहीद जिंदा है तो वो हमारे साथ ही है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, शहादत कबूल करे। ईद जब भी आती है साहब की बहुत याद आती है। मेरी ईद मेरे मुल्क के नाम। ईद हो या कोई भी त्यौहार, रेंजर्स भी दिफाए वतन के लिए हमा वक्त अलर्ट। कहते हैं वतन की हुर्मत और हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। एफसी के जवान भी वतन पर निसार होने को तैयार। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जवानों ने ईद पाक अफगान बॉर्डर पर मनाई। मुल्क के टॉप क्लास डॉक्टर्स ने भी रवायत को बरकरार रखा। लाहौर के दो बड़े अस्पतालों में मरीजों के साथ ईद मनाई। वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वीसी महमूद अयास ने गंगाराम और म्यू अस्पताल में मरीजों के साथ ईद मनाई। डॉक्टर और तिब्बी अमला भी ईद के रोज खिदमत में मसरूफ। आसिफा भुट्टो से ईद उल अजहा पर खातीन अरकान असम्बली की मुलाकात। शाजिया करीम, सादिया जावेद ने जरदारी हाउस नवाब शाह में मुलाकात की। तंजीला कमरानी, मीर सोहो, रेहाना लगारी भी मुलाकात करने वालों में शामिल। आसिफा भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन के हुकूक को अवलियत दी। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में अपनों के बिछड़ने का गम। इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली फौज के हमले, 5 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम और नस्लकुशी के बावजूद इसराइल गजा पर कब्जे का नापाक मिशन पूरा न होने पर बौखला उठा है। नेतन्याहू ने गजा जंग को नाकाम करार देते हुए जंगी काबीना तहलील कर दी। इसराइल का कहना है कि गजा पर मुस्तकबिल में हुक्मरानी के लिए हिकमत अमली तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं। जो बाइडन को ट्रंप से शिकस्त का खौफ लाहक। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी टीम ने $50 मिलियन की इश्तिहारी मुहिम से आगाज कर दिया। इश्तिहारी मुहिम में ट्रंप की संगीन सजा को नुमायां करना शामिल।
ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ शदीद गर्मी पड़ेगी। बुध तक मौसम में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोहली और मुजफ्फराबाद में बादलों की एंट्री। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। MQM कारकुनान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का ईद के बाद अहम हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। मनासिक हज में रमी के पहले दिन बादलों का मक्का का रुख। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हाजियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश को रहमत करार दे दिया। हाजियों का कहना था कि बारिश ने गर्मी की शिद्दत को भी कम कर दिया, जिससे मनासिक हज की अदायगी में आसानी हुई। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में अपनों के बिछड़ने का गम। इसराइल के वहशाना हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज के हमले। 5 फ़लस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। अल-क़साम ब्रिगेड से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फ़ौजी भी हलाक। दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम और नस्लकुशी के बावजूद इसराइल गजा पर कब्जे का नापाक मिशन पूरा न होने पर बौखला उठा। नेतन्याहू ने गजा जंग को नाकाम करार देते हुए जंगी काबीना तहलील कर दी। इसराइल का कहना कि गजा पर मुस्तकबिल में हुक्मरानी के लिए हिकमत अमली तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं हुई। ट्रंप से हार का खौफ। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी टीम ने $50 मिलियन की इश्तिहारी मुहिम से आगाज कर दिया। इश्तिहारी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप की संगीन सजा को नुमायां करना शामिल है। अमेरिका के सबसे बड़े सर्जन ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को इमरजेंसी की हालत करार दे दिया। अमेरिकी सर्जन जनरल कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स बच्चों के लिए शदीद खतरा हैं। बच्चों के सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई जाए। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि सिगरेट नोशी और अल्कोहल की तरह बच्चों के सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई जाए। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में मालगाड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई। कई बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे में 15 मुसाफिर हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। मुसाफिर ट्रेन अगरतला से कोलकाता जा रही थी। गुलकार मलकू और सारा अल्ताफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। गुलकार मलकू और सारा अल्ताफ को लंदन जाने से रोक दिया गया। दोनों गुलकारों ने सियासी तंजीम के लिए गाने गाए थे। और शेखुपुरा में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाम हक होने वालों में वालिद, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।